अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानट, क्लास 7 की आपकी एसएसटी की बुक है। चलिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका कंटेंट ओपन करके सिलेबस बता देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसका कंटेंट ओपन कर लिए। जैसा कि हमने ऑलरेडी इसका सिलेबस PA2 का जो सिलेबस है वो हमने मार्क करा रखा है। एक बार और देखिए, हिस्ट्री में आपके PA2 में 2 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? हिस्ट्री में आपके PA2 में जो आपका टेस्ट होगा PA2 का, उसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। ये हमने चैप्टर 6 पार्ट 8 9 में कराया है, चैप्टर 7 पार्ट 10 और 11 में कराया है, यानी हमारे ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर हैं PA2 में। जो आपका PA2 का टेस्ट होगा उसमें ज्योग्राफी में से 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 16 और 17। ये हमने पार्ट 7 में कराया है, चैप्टर 16 और 17 पार्ट 8 और 9 में, यानी टोटल हमने 3 पार्ट में ये कंप्लीट कराया है। और ज्योग्राफी का भी हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट है। अब आ जाते हैं हम सिविक्स पे, जो हमारा लास्ट है सिविक्स। इसमें भी हमारा चैप्टर नंबर 25 और 26 यानी 2 चैप्टर आ रहे हैं। टोटल चैप्टर आपके कितने हैं? टोटल हैं 6 चैप्टर, 2 हिस्ट्री से, 2 ज्योग्राफी से, 2 सिविक्स से। 2 सिविक्स से हैं हमारे कौन कौन से? चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26। तो ये PA2 में आपकी दोनों चैप्टर आएंगे, जिसमें से हमने 25 द रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, ये हमने पार्ट नंबर 6 और 7 में कंप्लीट कराया था और ये आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 26, जो कि PA2 का दूसरा चैप्टर है, एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइज़ करना, एडवर्टाइजमेंट हमने जो पढ़ा था पिछली बार। तो हमने इसमें पार्ट 8 और 9 आपको बताया था, इसमें 2 पार्ट में होगा, जिसमें हमने बताया था आपको कि पार्ट नंबर 8 पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था, जो कि हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो है हमारा पार्ट नंबर 9। क्या बचा है हमारा इसमें पार्ट नंबर 9 बाकी रह गया है। बाकी हमने पार्ट नंबर जो 8 था हमारा वो हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। तो पार्ट नंबर 9 आज पढ़ेंगे। पहले आप पेज नंबर 168 ओपन कर लिए, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, पेज नंबर 168 ओपन कर लिए, जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। चलिए, तो पेज नंबर 168 ओपन करिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है। पेज नंबर ये रहा हमारा, पेज नंबर 168। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 168 यहाँ देखिए नीचे। और हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमने पिछली बार आपको ये करा रखा है। पार्ट नंबर 8 हमने बताया था, डेट बताई थी। तो डेट यहाँ पर कौन सी लिखी होगी आपने? जिस दिन पार्ट नंबर 8 की वीडियो अपलोड हुई होगी। क्या? जिस दिन पार्ट नंबर 8 की वीडियो अपलोड हुई होगी उस दिन की यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। और ये हमने पिछली बार आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, एडवर्टाइजिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मीडिया के बारे में पढ़ा, और किस तरीके की मीडिया होती है जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इसके हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड्स वैल्यूज़ को बिल्ड करना और ब्रांड्स को बिल्ड करना, कि ब्रांड्स क्या होता है, कैसे ब्रांड्स जो है हम किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड्स कैसे देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने इसमें। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा ब्रांड्स वैल्यूज़ एंड सोशल वर्क। इसमें ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम आए नेक्स्ट टॉपिक पर, हाउ आर एडवर्टाइजमेंट क्रिएटेड, एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये हमने टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। उसमें मतलब क्या हम ये कह सकते हैं, क्या पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट के ऊपर जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट करे जाते हैं, क्या वजह होती है, किस वजह से हमारे एडवर्टाइजमेंट करे जाते हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट पिछली बार आपको कंप्लीट करा दिया था। और उसके बाद ही हमने कहा था कि यहाँ पर आप सभी लोग लिख लिए पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड। क्या कहा था हमने? कि सभी लोग लिख लिए पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड। फिर हमने ये आगे भी लिखवाया था आपके कि यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 9 स्टार्टेड। तो आप सभी ने ये सब लिख रखा होगा। ठीक है, पिछली बार हमने क्योंकि लिखवा दिया था पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड, पार्ट नंबर 9 स्टार्ट। तो यहाँ से पार्ट नंबर 9 आपका स्टार्ट होगा और इससे यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो इसी वजह से ये दोनों चीज़ें हमने लिखवा दी थी कि यहाँ पर आप भी मेंशन कर दिए, आप भी यहाँ पर लिख दिए कि पार्ट नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और पार्ट नंबर यानी 9 स्टार्ट हुआ है। तो ये पिछली बार जब हमने पढ़ाया था आपको, तो ये सारी चीज़ें बता दी थी और आपने नोट भी कर रखी होंगी। अगर नहीं करी हैं या आपने पार्ट नंबर 8 कंप्लीटेड और पार्ट नंबर 9 स्टार्टेड अगर नहीं लिखा है तो अब लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हमारा ये पार्ट नंबर 9 स्टार्ट होगा। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, क्या? टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हमारा पार्ट नंबर 9 है, जो कि आज पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसमें आपको एक काम और करना है कि जिस दिन पार्ट नंबर 9 अपलोड होगा उस दिन की भी यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा, क्योंकि पार्ट नंबर 9 और 8 अलग अलग दिन अपलोड होंगे। तो पार्ट नंबर 9 जिस दिन अपलोड हो उस दिन की यहाँ पर आप डेट लिख दिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि पार्ट नंबर 9 इस दिन हमारा अपलोड हुआ था। चलिए, तो पार्ट नंबर 9 अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
पार्ट नंबर 9 हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कितने तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। हमने एडवर्टाइजिंग पढ़ ली, ब्रांड्स पढ़ ली, ब्रांड्स क्या होता है, ठीक है, ब्रांड्स वैल्यूज एंड सोशल वर्क पढ़ लिया हमने। फिर एडवर्टाइजिंग कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजिंग इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो होती है बच्चों वो सेवरल टाइप्स की होती है, मतलब कई तरीक़ों की होती है, कुछ तरीके की होती है, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं एडवर्टाइजिंग के। पहला यहाँ पर देखिए, डीज इंक्लूड्स कमर्शियल, सोशल एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग। ये कह रहे हैं अब ये जो सेवरल टाइप्स हैं, कुछ तरीके की जो हमारी एडवर्टाइजिंग होती है, इसमें क्या क्या होता है, एक होता है हमारा कमर्शियल, एक होता है सोशल, यानी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। ये 3 तरीके की हमारी इन्होंने एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको बताया है। अब पेज नंबर 171 यानी नेक्स्ट पेज पर ही यहाँ पर देखिए 1 बाई 1 हम तीनों टाइप्स को कवर करेंगे। पहला है हमारा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या है, इट इज़ डन टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक सोप्स, कॉस्मेटिक, फूड आइटम्स, रियल इस्टेट्स एंड बैंकिंग सर्विसेज। ये जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग होती है बच्चों, ये इसलिए की जाती है जो हमारे सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे किस तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जैसे कि हमारे सोप है, कॉस्मेटिक है, फूड आइटम्स हैं, रियल इस्टेट्स हैं और हमारे बैंकिंग सर्विसेज हैं। इन तरह की जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं, इस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। और उन एडवर्टाइजिंग को हम कहते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमारी इस तरह की हमारी जो है क्या होती है, इस तरह के हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो एडवर्टाइज़ की जाती हैं। कैसी कैसी, जैसे यहाँ पर सोप है, कॉस्मेटिक है, फूड आइटम्स हैं, रियल इस्टेट है, बैंकिंग सर्विसेज हैं। ये सारी जो हमारी इस तरह की हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। इट इज़ डन थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो, सिनेमा, टीवी, इंटरनेट और बिलबोर्ड ऑन ट्रेन्स, रोड्स, सबवे एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं ये किस के ज़रिए हम इसे कर सकते हैं, मतलब एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए या टीवी के ज़रिए, सिनेमा हॉल जो होते हैं, ठीक है, टीवी के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए या बिलबोर्ड्स के ज़रिए, जो हमारे ट्रेन पे बिलबोर्ड्स लगा होता है उसके ज़रिए, या रोड्स के ज़रिए या सबवे के ज़रिए एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए हम जो है जिसकी मदद से या जिसको इस्तेमाल करके हम कमर्शियल एडवर्टाइजिंग करते हैं। फिर आया हमारा सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद कम्युनिटी इशू। ये कह रहे हैं ये जो है कम्युनिटी इशू से कंसर्न होता है। क्या, इट इज़ कंसर्न विद कम्युनिटी इशू, जो कम्युनिटी के इश्यूज़ होते हैं, जो मामले होते हैं, उससे कंसर्न किया जाता है सोशल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, इट प्रमोट्स इश्यूज़ लाइक कंज्यूमर अवेयरनेस। इसमें इस तरह के इश्यूज़ प्रमोट करे जाते हैं, जैसे कि कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कहीं करे जा रहे हैं, या वैक्सीनेशन को लेकर एडवर्टाइज़ किया जाता है कि टीका लगवाइए, ये करवाइए, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। एंड इम्यूनाइजेशन कैंपेनिंग होती है, इम्यूनाइजेशन कैंपेन लगता है, फैमिली प्लानिंग होती है, हेल्प फॉर गर्ल चाइल्ड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के जो हमारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो सारे एडवर्टाइजिंग क्या होती हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग। इट एम्स टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल अबाउट नॉन कमर्शियल इशूज़। ये कह रहे हैं इसका मकसद क्या होता है सोशल एडवर्टाइजिंग का, ये जो सोशल एडवर्टाइजिंग होता है इसका मेन मकसद होता है कि लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना और मोटिवेट करना नॉन कमर्शियल इशूज़ के बारे में। इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए यूज़ होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए यूज़ होता है एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए यूज़ होता है। मतलब अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल सर्विसेज हैं, हमारे सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके ज़रिए ये सारे ऐड करे जाते हैं। इट एड्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन, ये जो है हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन को भी एड्स करता है। इट इरेडिकेट सोशल इविल्स इन सोसाइटी, और ये जो है सोशल इविल्स को सोसाइटी के अंदर इरेडिकेट करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। इरेडिकेट करना मतलब ख़त्म करना, उसे हटाना, ठीक है, इरेडिकेट करता है। फिर आया हमारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा, पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा। तो इट इज़ अ मीन्स यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप टू रीच आउट टू द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये कह रहे हैं ये क्या ज़रिया है, ये किसका ज़रिया बनता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ मीन्स यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, या कैंडिडेट होते हैं या पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। रीच आउट टू द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शंस, वो क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचने का वो ज़रिया बनाते हैं पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग करके।
ठीक है। जब इलेक्शंस होते हैं लोगों तक जो है अपनी राय ये सब पहुंचाने के लिए, उन तक रीच करने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कराते हैं। इट इज़ डन टू गेट वोट्स और प्रमोट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और ये किस लिए किया जाता है बच्चों? वोट हासिल करने के लिए या पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए या पब्लिक पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ये क्या करते हैं? पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग करते हैं। इट इज़ डन थ्रू हैंडबिल्स, ये हैंडबिल्स के ज़रिए किया जाता है, वॉल राइटिंग के ज़रिए, पोस्टर के ज़रिए, एसएमएस ऑन मोबाइल के ज़रिए, टीवी मैसेजेस के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए एक्सेट्रा। आपने देखा होगा कहीं अगर इलेक्शन हो रहे होते हैं तो लोग बाग पोस्टर लगवाते हैं, अपने बैनर लगवाते हैं, दीवारों पर राइटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी और जो है सपा और कांग्रेस पार्टी अलग अलग क्या करते हैं? अपने पोस्टर लगवाते हैं, टीवी पे उनके एडवर्टाइजिंग आने लगते हैं। ऐसी क्या होता है? टीवी पे एडवर्टाइजिंग आने लगते हैं, रेडियो पे उनकी न्यूज़ आने लगती है, उनके बारे में बता रहे होते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये वो, ऐसे अलग अलग करके नारे चल रहे होते हैं। टीवीओं में न्यूज़ आ रही होती है कि ऐसे करो, ये होगा वो होगा, इसे वोट दें, अपने वोटों से जिताएं। इस तरह से क्या करते हैं वो, और बैनर भी लगवाते हैं अलग अलग जगह पर, पोस्टर्स लगवाए जाते हैं। सिंपली वो वोट इकट्ठा करने के लिए, लोगों का वोट जीतने के लिए ये सब करते हैं। फिर यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या है? ये थोड़ा सा छुप रहा है, ऑफ एडवर्टाइजिंग बस दिख रहा है हमें। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पावरफुल टूल, हाउएवर इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। सॉरी एक मिनट, अब देखिए ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो है बच्चों एक पावरफुल टूल है और इसी वजह से हमें जो है इसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब इसे हमें गलत इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। इट इज़ एन एज ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्या? कंज्यूमरिज्म या कंज्यूमराइज्म होता है, तो इसी तरह से कंज्यूमर, जैसे हमारा कंज्यूमर होता है ना, तो कंज्यूमरिज्म एंड हेल्दी एडवर्टाइजिंग शुड बी प्रमोटेड। ये क्या कह रहे हैं? जो एडवर्टाइजिंग है बच्चों ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है, एक बहुत पावरफुल और शक्तिशाली हथियार है हमारा ये। इसे हमें जो है मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसका। और इसे जो है इट इज़ एन एज ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड हेल्दी एडवर्टाइजिंग शुड बी प्रमोटेड। ये कह रहे हैं ये एक एज है कंज्यूमरिज्म की और हेल्दी एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रमोट करनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। मतलब ऐसे एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर दिखाने चाहिए जो कि पब्लिक के लिए, जनता के लिए हेल्दी शामिल हो, हेल्दी मतलब हेल्दी आए, हेल्दी रिजल्ट लाए, ऐसा नहीं कि वो उससे नुकसान हो कुछ। फॉर दिस सर्टेन बेसिक रूल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग नीड टू बी फॉलोड, दीज इंक्लूड्स। ये कह रहे हैं इसके लिए अब कुछ बेसिक रूल्स हैं एडवर्टाइजिंग के जो कि हर किसी को फॉलो करना चाहिए एडवर्टाइज करने से पहले। दीज इंक्लूड्स, उसके अंदर क्या क्या आता है? पहला, द एडवर्टाइजमेंट शुड फॉलो decency and morality and should not hurt people's sentiments in totality or a section of it। अब ये कह रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे किसी भी शुड फॉलो डिकेंसी, वो डिकेंसी को फॉलो करना चाहिए, मोरलिटी को फॉलो करना चाहिए, मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए उसे एडवर्टाइजमेंट को, और किसी भी पीपल के, किसी भी इंसान के सेंटिमेंट्स को, किसी भी इंसान की सोच को या किसी भी सेंटिमेंट्स को हमें जो है टोटली हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, एडवर्टाइज ऐसा ना हो। इन टोटली और सेक्शन ऑफ इट, मतलब किसी भी, अगर मैं सेक्शन की बात करूँ या किसी भी ग्रुप की बात करूँ, या टोटली देखूँ या उसका कोई हिस्सा देखूँ, कोई भी ग्रुप देखूँ, उसके इंसान के, उस इंसान के सेंटिमेंट्स को बुरा नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए हमें। ऐसा हमें बनाना चाहिए एडवर्टाइजमेंट जिसे भी, मतलब जिसे देख के कोई भी पब्लिक है, कोई भी पीपल है, कोई भी पॉपुलेशन है, कहीं के भी एरिया है, वो जो है उससे उसे कोई ठेस ना पहुँचे। सेकेंड, फॉल्स एंड ड्यूबियस इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट शुड नॉट बी गिवन। ये कह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गलत और ड्यूबियस यानी बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं देनी चाहिए हमें। जो उस प्रोडक्ट के बारे में है वही चीज़ें बतानी चाहिए। पता चले प्रोडक्ट बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, आप उसे एडवर्टाइज़ करा के अच्छी क्वालिटी का बता के बिकवा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? पब्लिक को नुकसान होगा। थर्ड, लॉज एंड कल्चर ऑफ द कंट्री शुड बी फॉलोज। ये कह रहे हैं एडवर्टाइज़ कराते समय आपको ये नहीं बोलना है कि आपके जो कंट्री के, जो आपके कंट्री के लॉ या और कल्चर है, जो आपका कानून और कल्चर है, ठीक है, ये जो आपका ट्रेडिशन कल्चर जो है आपकी कंट्री का वो बिगड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो फॉलो होना चाहिए हाथ के हाथ, लॉज और जो कल्चर है हमारे कंट्री के वो फॉलो होने चाहिए। फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फेलो कॉम्पिटिटर्स, क्या जो फेलो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं शुड नॉट बी क्रिटिसाइज विद डिरोगेटरी रिमार्क। ये कह रहे हैं जो प्रोडक्ट हैं फेलो कॉम्पिटिटर्स के, उसे हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए डिरोगेटरी रिमार्क करके। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसे कंपेयर कर रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा, अगर लक्स साबुन क्या ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप लाइफ बॉय से ये ज़्यादा बेहतर है,
क्या आप अगर डव साबुन का ऐड कर रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे ये लाइफ बॉय और गोदरेज साबुन से बेहतर है। आपको किसी भी प्रोडक्ट को जो है क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मतलब किसी भी तरह आपको किसी भी प्रोडक्ट को बुरा नहीं करना है। आपने अपनी चीज़ अच्छी दिखानी है, दूसरों की चीज़ों को ऐसा नहीं करना है कि हम जो है उसको बुरा बता के अपने आप को उसे बेहतर बता रहे हैं। ठीक है, फेलो कंपटीटर्स जो हैं उन्हें हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हाउ यूज़फुल एडवर्टाइजिंग इज़ इन अ डेमोक्रेसी। अब ये कह रहे हैं हमारे डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा एडवर्टाइजिंग है ये कैसा यूज़फुल है, किस तरह से हमारे इस्तेमाल दे है, किस तरह से हमारे लिए ये यूज़फुल नज़र आता है हमें। चलिए अब इसे भी देखते हैं कि हमारे लिए एडवर्टाइजिंग जो है डेमोक्रेसी के अंदर वो कैसे यूज़फुल है, वो कैसे इस्तेमाल दे है, ये डेमोक्रेसी के अंदर कैसे फ़ायदा होता है एडवर्टाइजिंग का। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजिंग इज़ लिंक टू द इशू ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग जो हम करते हैं या कोई भी करता है वो जो है लिंक करती है टू द इशू ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसके अंदर जो इशू है किस चीज़ का, इक्वलिटी का, बराबरी का, उस इशू से ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, लिंक करती है। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सबको पता है कि एडवर्टाइजिंग कराने से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। करोड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग अ ब्रांड। ये कह रहे हैं जो करोड़ों रुपए एक ब्रांड को एडवर्टाइज़ कराने के लिए खर्च कर देती है कंपनी। सिंस देयर आर अ नंबर ऑफ कंपनीज इन द मार्केट टुडे दे हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंड। ये कह रहे हैं जैसे कि हमें सबको पता है कि जैसे कि नंबर ऑफ़ कंपनीज़ मार्केट के अंदर आजकल मौजूद हैं। टुडे यानी आजकल के ज़माने में बहुत सारी अलग अलग तरह की कंपनीज़ जो है हमारी मार्केट में मौजूद है। दे हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंड्स। और इसी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, दोबारा और दोबारा अपनी एडवर्टाइजमेंट को शो करना पड़ता है, जिससे जो है अगेन अगेन वो जो है बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट को शो करते हैं। क्यों? कि वो लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। ठीक है, लोगों को माइंड को जो है अट्रैक्ट कर पाएँ, सिंपली वो अपना प्रोडक्ट दिखवाने के लिए कि उनका प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगे, लोगों के दिमाग में बस जाए। इन्फ्लुएंस पीपल्स माइंड, लोगों के माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो बार बार अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी कंपनीज़ हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग कंपनीज़ क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो, लोग बाग उसे देखें तो लोग बाग उसे ही खरीदेंगे। इन दिस रेस लार्ज कंपनीज़ आर अहेड ऑफ द स्मॉलर कंपनीज़। ये कह रहे हैं इस केस में जो लार्ज कंपनीज़ होती हैं वो स्मॉलर कंपनीज़ की हेड हो जाती हैं, मतलब उससे ऊपर निकल जाती हैं। जैसे कि हमें सबको पता है स्मॉल कंपनीज़ डू नॉट हैव द मनी टू प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट ऑन रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर। क्योंकि हम सबको ही पता है जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं बच्चों, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट को रेडियो पर, टेलीविज़न यानी टीवी पर और न्यूज़पेपर पर वो प्रेजेंट कर पाएँ, उसे एडवर्टाइज़ करा पाएँ। तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसका ऐड करा पाएँ, जिसकी वजह से क्या होता है वो पीछे रह जाती हैं और बड़ी कंपनीज़ का नाम हो जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ी कंपनीज़ ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं, छोटी कंपनीज़ ही बनाती हैं अच्छा प्रोडक्ट, मगर उनका नाम क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी ब्रांड नहीं है उनके पास। क्योंकि ब्रांड क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं कराया। 10 आइटम्स लाइक जूसेस, जैम्स, पिकल्स एक्सेट्रा आर नॉट फैशनेबल इफ़ दे आर नॉट हैव अ ब्रांडेड वैल्यू। इसीलिए कह रहे हैं ये, इसी वजह से जो जूस होते हैं या हमारे जो जैम होते हैं, आपने देखे होंगे जैम के, किसान जैम, या पिकल्स देखे होंगे। पिकल्स कहते हैं अचार के डिब्बे, जूस की बोतल्स या जैम के डिब्बे, ये सब आपने देखे होंगे। टीवी पर इसके कुछ के ऐड आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। आर नॉट फैशनेबल इफ़ दे आर नॉट हैव अ ब्रांडेड वैल्यू। ये कह रहे हैं ये सारी चीज़ें ये फैशनेबल नहीं होंगे अगर इसकी कोई ब्रांडेड वैल्यू नहीं होगी। अब सभी क्या करते हैं, किसान जैम। सबको पता है किसान जैम अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका ऐड देख कर हमें पता है। हो सकता है और भी जैम्स हो जिसका टेस्ट अच्छा हो, जो बेहतर हो, मगर हमने उसके बारे में जाना नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ऐड ही नहीं आता। ऐड क्यों नहीं आता? क्योंकि वो छोटी कंपनीज़ होंगी, उन्होंने पैसा नहीं होगा इतना उनके पास कि वो उन्हें कम्पीट कर पाएँ और उनका ऐड दे पाएँ वो अपना। ठीक है, दीज प्रोडक्ट आर सोल्ड इन वीकली मार्केट्स एंड सिंस दे आर नॉट ब्रांड नेम। ये कह रहे हैं ये प्रोडक्ट जो है हमारे वीकली मार्केट में बिकती हैं, इसी वजह से इनका कोई ब्रांड नेम नहीं है। देयर क्वालिटी इज़ सपोज टू बी इन्फीरियर। इनकी क्वालिटी जो है इन्फीरियर बताई जाती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ कंपनी से पैक होके आ रही है बाकायदा, ठीक है, अच्छे से डिब्बे में पैक हो गई, कलरफुल डिब्बा है, कांच का डिब्बा है, तो वो 100 की जगह 250 रुपये मांग लेते हैं। अगर वही प्लास्टिक के डिब्बे में कोई बेच रहा है, ऐसी छोटा सा डिब्बा है, सिंपल सा बॉक्स में पैक करा हुआ है, तो उसके बॉक्स को देखकर ही वो पैसे जो है कम कर दिए जाते हैं। मतलब कंपनीज़ क्या करती है, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा डेकोरेट करके अपना उसका एडवर्टाइज़ करा के वो पैसा बढ़ा देती है उसका। द शिफ्ट टू पैकेज प्रोडक्ट सिंस दे आर सेफ। क्या? द शिफ्ट टू पैकेज्ड यानी पैक्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, पैकेज्ड प्रोडक्ट सिंस दे आर सेफ एंड क्वालिटेटिव
हैज़ फोर्स सेवरल स्मॉल बिजनेसमैन टू शट डाउन देयर। फिर अगले पेज पे ये कह रहे हैं जो शिफ्ट होता है पैकेज प्रोडक्ट का, सिंस दे आर सेफ एंड क्वालिटेटिव, जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पैकेज प्रोडक्ट होते हैं वो सेफ होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं। क्या क्वालिटेटिव होते हैं? हैज़ फोर्स सेवरल स्मॉल बिजनेसमैन, वो जो है कुछ सेवरल स्मॉल बिजनेसमैन को फोर्स करता है टू शट डाउन देयर, क्या? टू शट डाउन देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके अपने लाइवलीहुड को बंद करने का एक क्या करता है, वो फोर्स करता है। जैसे बड़ी कंपनी है बच्चों, बड़ी कंपनी का नाम हो रहा है, चलती जा रही है, छोटी कंपनीज तो ऐसा टाइम आएगा कि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो एडवर्टाइज़ करा पाए। एडवर्टाइज़ नहीं करा पा रहे तो लोग बाग को उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चल रहा है। बड़ी कंपनीज अपना प्रोडक्ट जो है उसे मार्केट में कैसे बताती है? एडवर्टाइज़ करा के न्यूज़ में, ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न्स पर जो हमारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इसके ज़रिए वो अपना नाम कमा लेती है, लोगों तक पता चल जाता है कि हाँ भाई किसान जैम बढ़िया है। मगर हो सकता है कि कोई और भी जैम हो, ज़रूरी थोड़ी नहीं किसान जैम ही बढ़िया हो। किसान जैम तो अब बढ़िया इसलिए हो गया क्योंकि हमें उसके बारे में पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसका ऐड आता है टीवी पे। ऐड क्यों आता है? क्योंकि वो बड़ी कंपनी होगी, पैसा ज़्यादा होगा उसके पास, वो ऐड करा सकती है। अब छोटी कंपनीज जो है वो कैसे ऐड कराएगी, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो भी हो सकता है कोई और भी कंपनी हो जिसका टेस्ट बढ़िया हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट लाइन इस पेज पर, इन अ डेमोक्रेसी, यहाँ पर देखिए, इन अ डेमोक्रेसी ऑल पीपल आर इक्वल एंड शुड बी एबल टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। ये कह रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जैसे कि हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें जो है डेमोक्रेसी के अंदर सारे इंसानों के पास ये हक होता है, बराबर का हक होता है। आर इक्वल, हर इंसान जो है बराबर होते हैं। एंड शुड बी एबल टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, और वो इस लायक होता है कि वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जो है जी सके, अपनी बेहतर लाइफ, अपनी मर्जी से लाइफ जी सके। बट एडवर्टाइजिंग सीम्स टू प्रमोट लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल, या पुअर, पीपल नहीं पुअर। ये कह रहे हैं मगर जो एडवर्टाइजिंग है वो देखने में ऐसा लगता है कि जो वो क्या करता है कि वो जो रिस्पेक्ट है गरीब लोगों की उसे कम कर रहा है। तो लेक मतलब कम, LAC के लेक मतलब कम। प्रमोट लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पुअर, वो गरीबों के रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, मतलब उसके रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। किस में बढ़ावा देता है? लेक, कमी करने में बढ़ावा देता है। एडवर्टाइजमेंट को देखकर ऐसा लगता है जो गरीब लोग हैं उनकी इज़्ज़त को, उनकी रिस्पेक्ट को वो कम करने में पूरा प्रमोशन दे रहा है, पूरा साथ दे रहा है एडवर्टाइजमेंट। कैसे? यहाँ पर देखिए, द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल आर शोन एज वर्थलेस। ये कह रहे हैं जो ज़िंदगी होती है पुअर पीपल की, गरीब लोगों की, वो वर्थलेस मतलब बिना कीमत की लगती है। ऐसा दिखाते हैं जैसे कि कोई उनकी कीमत ही नहीं है। बाई अपीलिंग टू पर्सनल इमोशंस people who cannot afford a product feel bad as they cannot give their best to their near ones। ये कह रहे हैं अब जो हम ये अपील कर रहे हैं बाय अपीलिंग टू द पर्सनल इमोशंस, अगर हम पर्सनल इमोशंस की अपीलिंग की बात करें तो वो लोग जो कि एफर्ट नहीं कर पाते, फील बैड, वो एफर्ट नहीं कर पाते इस प्रोडक्ट को। अब जैसे कि कोई इंसान है, उसे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, वो इतना महंगा प्रोडक्ट है, उसे देखने में तो अच्छा लग रहा है मगर वो ख़रीद नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो है प्रोडक्ट बहुत महंगा है। एंड फील्ड बैड, उसे वो बुरा लगेगा। एज दे कैन नॉट गिव देयर बेस्ट टू देयर नियर वंस, क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो है अपनी बेस्ट नहीं दे पा रहा है वो अपने करीबी को। अगर मैं किसी पेरेंट्स की बात करूं जो बहुत गरीब हैं और किसी की बात करूं बहुत अमीर हैं, वो अपने बच्चों को हर महंगी से महंगी चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़, ब्रांडेड चीज़ जिसे हम कहते हैं, ब्रांडेड, आपने सुना होगा ब्रांडेड है ये, ब्रांडेड मतलब जिस पर ब्रांड हो, जिसकी ब्रांड हो, तो ब्रांडेड चीज़ ला कर देते हैं, ठीक है। और अगर सिंपली हम गरीब इंसान की बात करें जो वो सिंपल सी चीज़ ला के दे रहा है, तो वो बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है भी, चलो मान लिया, मगर पेरेंट्स को ये बुरा लगेगा, उन्हें जो है क्या फ़ील होगा? बुरा फील होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने करीब ही, नियर वन मतलब अपने कोई करीब ही, जो भी मतलब उनके बच्चे हों, उनकी वाइफ हों, दादा दादी, नाना नानी, जिसे भी वो कुछ देना चाह रहे हों, वो उसे वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इसीलिए फिर वो फील होगा बुरा। By focusing on lives of rich, advertising sidelines issues of poverty, dignity and discrimination which are important for the operation of democracy in a country। ये कह रहे हैं खाली हम जो है रिच यानी अमीरों की लाइफ पर अगर फोकस करें तो जो एडवर्टाइजिंग है, साइडलाइन इश्यूज़ ऑफ पॉवर्टी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है साइडलाइन इश्यूज़ ऑफ पॉवर्टी के साइडलाइन इश्यूज़ होने चाहिए उसमें, डिग्निटी एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात है उसमें, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन कंट्री, जो कि हमारे डेमोक्रेसी के ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के रोल्स भी उसमें दिखाए जाने चाहिए। एडवर्टाइजिंग इन मॉडर्न टाइम्स हेल्प्स टू ड्रीम, एक्सप्रेस आवर लव एंड लेट्स अस एस्पायर टू बी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। ये कह रहे हैं आजकल के ज़माने में एडवर्टाइजिंग जो है मॉडर्न टाइम में हमें किसमें मदद करता है? हमें जो है ख्वाब देखने में मदद करता है, ड्रीम्स देखने में, मतलब हमें सोचने में मजबूर करता है। एक्सप्रेस आवर लव, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत को एक्सप्रेस करने में, ठीक है। लेट्स अस एस्पायर टू बी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, हमें जो है स्मार्ट और ब्यूटीफुल बनाता है, एस्पायर करता है हमें। इट इज़ एसेंशियल टू नो द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन आवर लाइफ।
ये कह रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ का, हमारे लाइफ पर एडवर्टाइजिंग का, उसे जानना। क्या इट इज़ एसेंशियल टू नो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि जो एडवर्टाइजिंग है उसका असर जो है हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन्फ्लुएंस मतलब असर, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन आवर लाइफ। हमें जो है इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों पर एडवर्टाइजिंग का कितना ज़्यादा असर पड़ता है, कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग असर पड़ता है। इट वुड हेल्प अस टू बिकम बेटर सिटीज़न एंड मेक रिलेशनल डिसीजंस। ये कह रहे हैं ये जो है हमें बेटर सिटीज़न बनने में मदद करेगा और मेक रेशनल डिसीजंस, ये रेशनल डिसीजंस लेने में हमें मदद करेगा। फिर यहाँ देखिए एक्सरसाइज ए है हमारी, चूज़ द करेक्ट आंसर। मतलब अब तो हमारे रीडिंग कंप्लीट हो गई और हमारी जो ये ग्लॉसरी है, ये जो ग्लॉसरी है आपको ये भी पढ़नी होती है, ठीक है। आपको इसे भी याद करना होता है। ब्रांड, कंज्यूमर, सेलिब्रिटी, इसकी डेफिनेशन आप याद कर लिएगा। इसमें से हम एग्जाम में दे देंगे, क्वेश्चन हो सकता है 1 नंबर में, 2 नंबर में हो सकता है, खाली डेफिनेशन पूछ ली जाए। तो ये ग्लॉसरी भी तैयार करिएगा। PA2 में जितने भी चैप्टर हैं सबकी ग्लॉसरी आपको तैयार करनी है, याद करनी है, ठीक है। कॉपी में नहीं करनी है मगर आपको ये याद रखना है। इसकी डेफिनेशन ब्रांड की, कंज्यूमर की, सेलिब्रिटी की, या इससे पिछले चैप्टर वाली ग्लॉसरी हैं उसके भी आपको पढ़ना है अच्छे से। 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में ही आपका आ सकता है। चलिए अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पर। इसकी एक्सरसाइज करते हैं 1 बाय 1। जैसे कि हमें पता है एक्सरसाइज ए है हमारी, चूज़ द करेक्ट आंसर। ये हमें किस में करना होता है? बुक में ही करना होता है, तो हम इसे बुक में ही करेंगे। चलिए फर्स्ट क्या है इसका? दिस इज़ नॉट अ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये क्या कह रहे हैं? ये एडवर्टाइजिंग की मीडिया नहीं है। बताओ कौन सी है इसमें? सिनेमा है, टीवी है, ईमेल है, या नॉन ऑफ दीज? तो मैंने बताया ईमेल है। वैसे तो ईमेल मीडिया तो है मगर एडवर्टाइजिंग का मीडिया ये नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये क्या हो गया हमारा? ईमेल, सी हो गया इसका। वैसे तो अब ईमेल के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मगर एज अ एडवर्टाइजमेंट अगर देखें तो ईमेल नहीं है, ठीक है। तो सी हो गया हमारा ईमेल, इस पर आप टिक कर दिए। सेकंड है विच ऑफ दीज इज़ अ ब्रांड ऑफ क्लोथ। ये कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी ऐसी ब्रांड है जो कि कपड़े की ब्रांड है। डव क्या है? हमारा साबुन है। लक्स भी साबुन है। विमल क्या है? हमारा, आपने सुना होगा विमल पान मसाला, ठीक है। अंबुजा क्या है? अंबुजा सीमेंट है। तो इसमें कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं दिया है जो कि कपड़े की ब्रांड हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेकंड वाला गलत हो गया, तो इस पर आप कट कर दिए। हो सकता था यहाँ पर अगर रेमंड लिख देते तो हो जाता। रेमंड हमारी कपड़े की ब्रांड है, ठीक है। रेमंड है, बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं कपड़े की, मगर इन्होंने कपड़े की ब्रांड कोई दी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, इसे आप कट कर दिए। थर्ड है आपका विच ऑफ दीज इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू शो एडवर्टाइजमेंट। ये कह रहे हैं इन चारों में से कौन सा ऐसा है, इन चारों में से एक ऐसा है कोई जो कि इस पोजीशन में नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट करा सके। तो मैं यहाँ पर देखिए, पहले बिग MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं वो तो अपना इतनी पैसा होता है उनके पास, वो करा सकती हैं, ठीक है। अब बिग इंडियन कंपनी, एक बड़ी इंडियन कंपनी है, वो भी करा सकती है, उसके पास पैसा है। उसके बाद NGO जो होती हैं वो भी जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो NGO होती हैं ये भी, इनके पास भी पैसा काफ़ी होता है क्योंकि इसमें काफ़ी चैरिटी, काफ़ी जो है फंड इकट्ठा होता है, ठीक है। काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी ग्रुप होता है इसमें, तो इसके पास भी पैसा होता है अच्छा खासा कि वो एडवर्टाइज़ करा सकती है। स्मॉल ट्रेडर, अब इसकी बात करते हैं हम स्मॉल ट्रेडर की। तो इसकी बात करें तो ये नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती है? क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं होता। छोटा सा ट्रेडर है, एक छोटा सा एक स्मॉल ट्रेडर है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता, वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट शो करा सके, मतलब एडवर्टाइजमेंट दिखा सके। तो ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया डी। थर्ड क्या हो गया? थर्ड का ऑप्शन नंबर डी हो गया, इस पर आप टिक कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डी, फोर्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग बिल्ड्स। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग क्या बिल्ड्स करता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला है ब्रांड बिल्ड करता है, प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्ड करता है, या दोनों बिल्ड करता है, या नॉन ऑफ दीज। तो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ही हम ब्रांड बिल्ड करते हैं और उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्ड करते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। फिफ्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग किसे प्रमोट करता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पुअर के लिए लैक ऑफ रिस्पेक्ट को, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन को, या बोथ ए एंड बी, या डी, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजिंग जो है काफ़ी जगह पर, जैसे भी हमने ऊपर ही पढ़ा था, इसके ऊपर ही अभी हमने टॉपर पढ़ा है कि एडवर्टाइजिंग जो है क्या करता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पुअर, गरीबों के लिए जो है रिस्पेक्ट कम कर देता है, उसे प्रमोट करता है, रिस्पेक्ट की कमी जो है कर देता है। एडवर्टाइजमेंट जो है गरीबों की रिस्पेक्ट को कमी कर देता है, उसकी कमी को प्रमोट करता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करता है, खैर अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करेगा तो उसका जब प्रोडक्ट उसका असर करेगा तो गलत असर आएगा उसका, ठीक है। उसके व्यूज़ बहुत ख़राब आएंगे, तो उससे फिर लोग, उसी का नुकसान होगा, तो इसलिए वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है। तो इसका क्या हुआ? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पुअर। फिफ्थ का हो गया ऑप्शन नंबर ए। पहले का हमारा है ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। दूसरे का हमारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसे कट कर दिया। थर्ड है हमारा स्मॉल ट्रेडर, यानी ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद फोर्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग बिल्ड्स। एडवर्टाइजिंग क्या बिल्ड करता है? ब्रांड, प्रोडक्ट, तो हमने बताया था दोनों बिल्ड करता है, यानी सी बोथ ए एंड बी। फिफ्थ है हमारा एडवर्टाइजिंग प्रोमोट। एडवर्टाइजिंग क्या प्रोमोट करता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पुअर। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। इन सभी पर आप टिक कर लिए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। बी है हमारी एक्सरसाइज, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला है शोइंग एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी इज़ वेरी कॉस्टली। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट टीवी पर दिखाना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो पहला क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो आप यहाँ पर ट्रू लिख दिए, टी लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड है हमारा शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर इज़ वेरी चीप। ये कह रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दिखाना ये बहुत सस्ता होता है। तो सही है, अगर हम टीवी के मुकाबले देखें तो टेलीविज़न के मुकाबले न्यूज़पेपर में काफ़ी सस्ता होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही हमारा क्या है? ट्रू है। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए थर्ड, कंज्यूमर गेट कन्फ्यूज ड्यू टू एडवर्टाइजिंग। ये कह रहे हैं कंज्यूमर जो होता है हमारा वो कन्फ्यूज़ हो जाता है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। तो ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर कन्फ्यूज़ जब होता है जब वो ब्रांड नहीं बताते। अगर मैंने कहा ये साबुन है, ये भी साबुन है, तो लोग बाग सोचते ये भी साबुन है, ये भी साबुन है, कोई सा भी साबुन है। कपड़े धो लोग, किसी से भी इंसान क्या करता, नहाने वाले से कपड़े धो रहा होता है, कपड़े धोने वाले से नहा रहा होता, और सर्फ से क्या कर रहा होता, बर्तन मांज रहा होता, बर्तन मांजने वाले से कपड़े धो रहा होता। तो क्या होता है, उससे कन्फ्यूज़न होती। मगर जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो लोग बता देते हैं कि ये जो है जम्स किल करेगा, और ये आपकी खूबसूरती बढ़ाएगा, ये कपड़े चमकाएगा, ये बर्तन चमकाएगा। वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो है चीज़ें बता देते हैं इसमें कि लोगों को पता चल जाए। तो वो कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं कंज्यूमर को। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चौथा है हमारा एडवर्टाइजिंग इंक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो है उसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है। क्यों एडवर्टाइजिंग से प्राइस क्यों बढ़ जाता है? मान लो अगर 40 रुपये की चीज़ है, ठीक है, या मान लो अगर 250 रुपये की चीज़ है, अगर कोई मैं उसका एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ कंपनी में, टीवी पर, तो उसका पैसा दूंगा मैं। तो अब मैं चाहूँगा कि उसका पैसा जो मैंने टीवी पर, मान लो मैंने 50,000 रुपये दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है, अब 50,000 रुपये चाहूँगा मैं कि इसी प्रोडक्ट से ही कमा लूँ। जो मेरा 50,000 रुपये मैंने जो दिए हैं एडवर्टाइजमेंट के, उसी प्रोडक्ट से कमा लूँ। तो वो 250 रुपये की चीज़ 500, 700, 800 रुपये की ऐसे बेचेगा। किस लिए? कि वो जो उसने चीज़ खर्च की है, जो उसने पैसा खर्च किया है एडवर्टाइज़ कराने में, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट लाने के लिए जो उसने पैसा दिया है, वो पैसा भी चाहेगा वो कि उसी प्रोडक्ट से ख़रीदे। तो इसी वजह से वो 250 वाली चीज़ 700, 800 की बेचेगा, कि जिससे 250 रुपये का अगर कोई सामान है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा तो कमा ही लेगा वो। ठीक है, 300 रुपये का मान लो सामान अगर बेचता वो, तो 500 का बेचेगा। क्यों? क्योंकि 200 रुपये उसे किसके निकालने हैं, और जो उसने एडवर्टाइजिंग के पैसे दिए हैं। वरना तो नुकसान रहेगा ना उसका। फ़ायदा क्या होगा जब वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देगा। फिर सी है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी हमें बुक में ही करना है। पहला इसका अ डैश कैरीज अ यूनिक नेम एंड और लोगो। ये कह रहे हैं जो ब्रांड होता है वो क्या करता है, एक यूनिक नेम और लोगो कैरी करता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ब्रांड। क्या है ये? ब्रांड। सेकेंड है शोइंग अ वुमेन इन एन एड ऑफ डिटर्जेंट शोज़ अ सोशल डैश। ये कह रहे हैं अगर किसी वुमेन को हम डिटर्जेंट के ऐड में हम उसे शो करते हैं तो वो क्या शो करता है। तो इस हिसाब से तो हमें कोई कुछ शो करता नहीं है, वो सिंपली हम जो है एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं इसमें। तो ऐसे हमारा ये, इसीलिए हमने कट कर दिया है। सेकंड। थर्ड है हमारा प्रेजेंस ऑफ नीम एक्सट्रैक्ट इज़ यूजुअली हाईलाइटेड इन एड्स ऑफ डैश। ये कह रहे हैं नीम के जो एक्सट्रैक्ट हैं, नीम से बनी हुई चीज़ें जो हैं, हम यूजुअली अगर हम दिखाते हैं, कभी कभी ऐड में दिखाते हैं कि ये नीम इसमें मिला हुआ है, ये है वो है। तो वो किस ऐड में दिखाते हैं? सोप के, साबुन का ही तो ऐड होता है कि ये नीम की जड़ी बूटियों से मिला हुआ हल्दी, चंदन और नीम। इस तरह से ऐड आते हैं कि जिसमें ये शो करते हैं कि इसमें हमने नीम ऐड कर रखा है। नीम का एक्सट्रैक्ट जो है, नीम से निकाली हुई चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर रखी हैं। तो ये क्या है? सोप, SOAP, सोप मतलब साबुन। फिर नेक्स्ट है फोर्थ हमारा डैश एडवर्टाइजिंग कैरीज इंपॉर्टेंट सोशल मैसेजेस। ये कह रहे हैं किस तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसमें हमारा सोशल मैसेजेस होते हैं। तो वो क्या होता है? सोशल एडवर्टाइजिंग। क्या? सोशल एडवर्टाइजिंग कैरीज इंपॉर्टेंट सोशल मैसेजेस। ठीक है, पहला है हमारा ब्रांड, फिर तीसरा है हमारा सोप, चौथा है हमारा सोशल। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज डी और ई पर। क्या? एक्सरसाइज डी और ई पर, जो कि हमारे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको हर बार की तरह पता है, ये कॉपी में ही करने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिख रखा होता है। एक्सरसाइज डी कॉपी में करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इन कॉपी। एक्सरसाइज ई भी आपको कॉपी में करना है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है इन कॉपी। 1 बाई 1 हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांड। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप ब्रांड से क्या समझते हैं, आपको ब्रांड से क्या समझ में आता है। ठीक है, आपको ब्रांड से क्या समझ में आता है, ब्रांड क्या होता है। हमने इतनी बार डेफिनेशन बता दी।
तो ब्रांड क्या होता है, सिंपल पेज नंबर 169 पर आइए, पहले आप पेज नंबर 169 पर आइए और यहाँ देखिए आंसर, यहाँ से ये हमारा पेज नंबर 169 है स्टूडेंट, आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 169। चलिए यहाँ से आंसर देखिए, आंसर नंबर फर्स्ट, इन जनरल एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न्ड विद बिल्डिंग अ ब्रांड। ब्रांडिंग जनरली मीन्स गिविंग अ पर्टिकुलर नेम और साइन टू अ प्रोडक्ट। क्या, ब्रांडिंग जनरली मीन्स गिविंग अ पर्टिकुलर नेम और साइन टू अ प्रोडक्ट। इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। यहाँ से लेकर इन जनरल से लेकर अदर प्रोडक्ट तक आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज डी का कंप्लीट है। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी, डी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक्सरसाइज भी लिख दी है। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो गया हमारा, इसे आप टिक कर लिए पेज नंबर 169 पर। अब यहाँ पर फिर से आ जाइए इसके एक्सरसाइजेस पर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए पेज नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज एन एडवर्टाइजमेंट ल्योर अस इनटू बाइंग समथिंग। ये कह रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग होता है बच्चों, वो कैसे हम लोगों को लालच देता है कुछ चीज़ खरीदने के लिए। तो ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, 3 लाइन का आंसर लिखना है आपको, 2 लाइन का, 3 लाइन का। सिंपल आप इसमें मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में आपको लिख देना है। इसमें सिंपल हम ये लिख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, लोगों का कॉन्फिडेंट गेन करता है। कैसे, वो जो है लोगों को लालच कैसे देता है, उसकी अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बता के, हर अपनी सुपीरियरिटी, अपने प्रोडक्ट की सुपीरियरिटी शो करता है, हर सारी अच्छी चीज़ें और उसका जो सुपीरियरिटी है कि हमारा प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट से बेहतर है, इस तरीके से वो एडवर्टाइजिंग करता है और उसकी खासियतें बताता है। ठीक है, उसका कोई डिसएडवांटेज वैसे होना तो नहीं चाहिए, वैसे हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है कहीं ना कहीं, मगर वो चीज़ें जो है वो लोग नहीं दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी उसकी सारी खूबियाँ, सारी अच्छाइयाँ बताते हैं, जिससे लोग बाग जो है उन्हें लालच आए, और उन्हें जो है बल्कि बाकायदा उसका टेस्ट करके भी दिखाते हैं, एक्टिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, एक्टर होते हैं इसके बाकायदा यूज़ उसमें करे जाते हैं, जो एक्ट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसमें आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा, यहाँ पर देखिए सोशल एडवर्टाइजिंग, ये रहा पेज नंबर 171 पर। पेज नंबर 171 पर सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन है। तो पहले यहाँ पर आप पेज नंबर लिख दिए अपनी बुक पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग, यहाँ पर लिखिए पेज नंबर 171। ठीक है, पेज नंबर 171 पर आपका इसका आंसर मौजूद है। चलिए पेज नंबर 171 पर व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखिए यहाँ पर सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है। सोशल एडवर्टाइजिंग अभी थोड़े बड़े बड़े आने लगे आपके आंसर। इट इज़ कंसर्न्ड विद कम्युनिटी इश्यूज, इट प्रमोट्स इश्यूज लाइक कंज्यूमर अवेयरनेस, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कैंपेन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ फॉर गर्ल चाइल्ड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सारी की सारी बस एग्जाम्पल चल रही, वो एग्जाम्पल चाहिए, मतलब एग्जाम्पल ही चल रही है, जैसे कि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, कोई सेंटेंस नहीं है इसमें, बस एग्जाम्पल बता रहे हैं कि किस किस से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ फॉर गर्ल चाइल्ड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, सेव वाटर है, सेव इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इट एम्स टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल अबाउट नॉन कमर्शियल इशूज़। सिंपल्स और सीधा सीधा आराम से चल रहा है। इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन। इट एड्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन। इट एडिकेट्स सोशल इवेल्स इन सोसाइटी। ये वैसे तो देखा जाए तो पूरा ही हमारा आंसर इंपॉर्टेंट है, मगर इसमें थोड़ा बहुत तो हमें छोटा करना पड़ेगा। वैसे इतना बड़ा आंसर है नहीं, अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इसमें हम कुछ हटा नहीं सकते। चलिए पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे हम इट इज़ कंसर्न से लेकर पूरा। इट प्रमोट्स इश्यूज़ लाइक कंज्यूमर अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन कैंपेन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ फॉर गर्ल चिल्ड्रेन। तो ज़रूरी नहीं है आप सारी एग्जाम्पल लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है, 3-4 एग्जाम्पल लिखनी है, एक्सेट्रा कर देना है। तो इट इज़ कंसर्न विद कम्युनिटी इश्यूज़, उसके बाद इट प्रमोट्स इश्यूज़ लाइक कंज्यूमर अवेयरनेस, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कैंपेन। उसके बाद इम्यूनाइजेशन कैंपेन के बाद यहीं लिख देंगे आप एक्सेट्रा। क्या लिख देंगे, एक्सेट्रा लिख देंगे। इम्यूनाइजेशन कैंपेन के बाद कॉमा, यहाँ पर कॉमा लगा के एक्सेट्रा लिख देंगे। एक्सेट्रा के बाद फिर डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक एक्सेट्रा लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे इट एम्स टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल अबाउट द नॉन कमर्शियल इशूज़। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा हो गया सोशल एडवर्टाइजिंग की। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर ये और लिख लीजिएगा इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशन। यहाँ तक हो गया आंसर नंबर आपका 3।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सोशल एडवर्टाइजिंग। सोशल एडवर्टाइजिंग होता क्या है, पेज नंबर 171 हमने यहाँ लिख रखा है, पेज नंबर 171 लिख रखा है, ठीक है, पेज नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज डी। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, क्या हो गया हमारा आंसर नंबर 3 हो गया, एक्सरसाइज हो गया हमारा डी। कहाँ से कहा था कि दोबारा देखिए, इट इज़ कंसर्न विद कम्युनिटी इशूज़, इट प्रमोट इशूज़ लाइक कंज्यूमर अवेयरनेस, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कैंपेन एक्सेट्रा। सारी एग्जाम्पल नहीं लिख रही है, उसके बाद एक्सेट्रा के बाद इट एम्स टू इन्फॉर्म एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल अबाउट नॉन कमर्शियल इशूज़, फुल स्टॉप। उसके बाद इट इज़ यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सर्विस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ तक हमारा आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज डी का कंप्लीट हो गया। बीच की जो मैंने लाइन टिक नहीं लगाई है, फैमिली से लेकर यहाँ तक एक्सेट्रा तक आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, हाउ इज़ एन एडवर्टाइजमेंट क्रिएट। ये कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने का तरीका क्या है। तो पेज नंबर इसका है, पेज नंबर 170 पर इसका आंसर है। तो पहले आप पेज नंबर लिख लिए, पेज नंबर 170 पर इसका आंसर है, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए आप सभी लोग, हाउ इज़ एन एडवर्टाइजमेंट क्रिएट। पेज नंबर 170 पर इसका आंसर है, पीछे देखिए यहाँ पर, हाउ आर एडवर्टाइजमेंट क्रिएटेड। एडवर्टाइजमेंट कॉपीज आर क्रिएटेड बाय एजेंसीज। द एजेंसी कंसिस्ट ऑफ पीपल विद क्रिएटिव आइडियाज एंड अदर इफेक्टिव मेथड टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट। दिस टीम फर्स्ट डेवलप अ प्रोपोगेंडा फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, दे गिव अ नेम टू द प्रोडक्ट, दे क्रिएट विजुअल्स टू ब्रिंग आउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, आफ्टर विच दे चूज द टारगेट पीपल। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पूरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज़ एन एडवर्टाइजमेंट क्रिएट। पेज नंबर 170 पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा मौजूद है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 हो गया। एक्सरसाइज कौन सी हो गई बच्चों, एक्सरसाइज हो गई डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है। अभी हमने जैसे सोशल एडवर्टाइजिंग बताया, ऐसे हमारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होती है, बाकायदा हमने इसे पढ़ाया है अभी आपको। तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग यहाँ पर देखिए, इसी के पीछे वाले पेज पर, पेज नंबर 171, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इट इज़ अ मीन्स यूज बाय पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप टू रीच आउट द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन। इट इज़ डन टू गेट वोट्स टू प्रमोट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी। इट इज़ डन थ्रू हैंडबिल्स, वॉल राइटिंग, पोस्टर, SMS ऑन मोबाइल, TV मैसेजेस, रेडियो एक्सेट्रा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की यहाँ से यहाँ तक आंसर। आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर हमारा है 5। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज हमारी चल रही है डी। तो आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज डी, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आंसर है हमारा, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है हमारा 171, पेज नंबर 171। कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 171। तो क्वेश्चन के आगे हमें पेज नंबर भी नोट करना होता है, तो वहाँ पर पेज नंबर नोट कर दिए। यहाँ पर आप सभी लोग लिख दिए पेज नंबर 171। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज ई है, मतलब आंसर दीज क्वेश्चन इन डिटेल। ये थोड़े बड़े होते हैं, डिटेल में देने होते हैं, कोशिश करेंगे तो थोड़े छोटे ही हो जाएं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एग्जामाइन द वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट को एग्जामाइन करिए और उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटेल में है। तो हम उसके बारे में तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने सोशल एडवर्टाइजिंग बता दिया आपको, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग बता दिया, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग यहाँ पर पेज नंबर 170 पर, क्या पेज नंबर 170 पर आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को बताना है हमें, वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 170 पर, एडवर्टाइजिंग इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स, दीज इंक्लूड कमर्शियल, सोशल एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। अब देखो हमने जो है सोशल एडवर्टाइजिंग के बारे में बता दिया है, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के बारे और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के बारे में बता दिया है। हम सिर्फ किसकी बता देंगे आपको, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन बता देंगे, बाकी दो तो आपने पहले से कर रखी है, तो आपको ये याद होनी चाहिए वैसे। चलिए यहाँ से देखिए, एडवर्टाइजिंग ऑफ अ सेवरल टाइप्स, डीज इंक्लूड्स। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, ये आंसर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट है हमारा। एक्सरसाइज कौन सी है, ई।
अभी हमने कौन सी करी थी, डी करी थी। तो एडवर्टाइजिंग इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स, दिस इंक्लूड्स कमर्शियल, सोशल एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। अब इसके बारे में भी लिखना पड़ता है, खैर चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में आपको लिखना पड़ेगा, इट इज़ डन टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक सोप, कॉस्मेटिक, फूड आइटम्स, रियल एस्टेट एंड बैंकिंग सर्विसेज। इट इज़ डन थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, बिलबोर्ड्स, ऑन ट्रेन्स, रोड, सबवे एक्सेट्रा। तो ये आपको कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने सोशल एडवर्टाइजिंग का अभी आंसर नंबर 3 में लिखवाया था वो पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का जो हमने पूरा लिखवाया ये लिखना पड़ेगा। डिटेल का मतलब होता है डिटेल में आंसर बताना, ठीक है, डिटेल का मतलब ही यही होता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो है बच्चों एक्सरसाइज ई का, ये थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा है और आपको याद भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले यहाँ तक आप लिखेंगे, यहाँ तक एडवर्टाइजिंग तक, यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर है ऊपर यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है। इसके बाद आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का यहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का पहले कमर्शियल एडवर्टाइजिंग पहला पॉइंट हो गया, ये पूरा लिखना है ये। फिर सोशल एडवर्टाइजिंग को हम बताएंगे, तो आंसर नंबर 3 जो डी है वही आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा ई का। अब ये क्या हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा कमर्शियल एडवर्टाइजिंग है, उसके बाद सोशल एडवर्टाइजिंग है। जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है ये वाली लाइन, पहले यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक, यही आपको लिखना है आंसर नंबर फर्स्ट ई के में भी। फिर सोशल एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी डेफिनेशन होने के बाद पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग की भी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये आंसर नंबर 5 है डी का। उसके साथ साथ आंसर नंबर फर्स्ट भी हो गया, ये आंसर नंबर फर्स्ट भी हो गया एक्सरसाइज ई का। एक्सरसाइज ई में 3 आंसर हैं, 3 पॉइंट हैं। पहले हमें बताना है, एग्जामाइन करना है कितने तरह की एडवर्टाइजिंग होता है, सोशल, कमर्शियल, सोशल और पॉलिटिकल। और एग्जामाइन करने का मतलब तीनों को हमें बताना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो अब फिर उसके बाद ये बताने के बाद हमने नेक्स्ट पेज पर हमने कमर्शियल के बारे में बताया यहाँ से यहाँ तक, फिर सोशल के बारे में पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद हमारा आया नेक्स्ट पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, ये पूरा बताया है। तो आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ए का ये वाला हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी है। 5 का तो है ये, डी में एक्सरसाइज डी में हमारा 5 का भी है, मगर आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का ये 3rd पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है ना पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। तो तीनों एडवर्टाइजिंग को आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो मैंने अच्छे से मार्क कराया, आप कर लीजिएगा। पेज नंबर कहाँ पर है हमारा, पेज नंबर 170 और 71 पर है, ठीक है। पेज नंबर 170 और पेज नंबर 171 पर इसका आंसर मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट। दो पेज पर इसके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करना है। अभी हमने कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, इसे आप दोबारा करिएगा। मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ कि आप इसे 3 जगह 4 जगह आप लिखेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ये रहा। अब यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी आंसर नंबर 2 का भी यही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी यही आंसर है, एक्सरसाइज 2 आंसर नंबर 2 का कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन, ठीक है, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का तो पहला पॉइंट है, यानी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, सोशल एडवर्टाइजिंग और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग तीनों की डेफिनेशन लिखनी है आंसर नंबर फर्स्ट में। और आंसर नंबर 2 में सिर्फ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग की पूछी है। तो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग के पेज नंबर 171 पर, क्या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर 171 पर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा पेज नंबर 171 पर हो गया। डिफाइन द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। 3 है एग्जामाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसे एग्जामाइन करिए, उसे बताइए। तो इसी के पीछे वाले पेज पर यहाँ पर देखिए पेज नंबर 170 पर, क्या पेज नंबर 170 पर है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग ये पूरा लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल और एनी अदर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है सर्टेन ऑब्जेक्टिव, दीज में इंक्लूड। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ये और ये यहाँ तक, प्रोडक्ट तक, ठीक है। यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा कमर्शियल से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। क्वेश्चन कौन सा है, दोबारा क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पर आइए दोबारा। क्वेश्चन नंबर हमारा है एग्जामाइन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये है हमारा पेज नंबर 170 पर, पेज नंबर 170 पर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 170 पर। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3। यहाँ पर आप इसी के यहाँ पर लिख लिए आंसर नंबर 3, आंसर 3 हो गया। एक्सरसाइज तो हमारी ई चल ही रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आंसर नंबर 3, यहाँ तक, इस जगह तक, ठीक है, यहाँ तक आंसर 3 एक्सरसाइज ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
आपको ये दिख गया होगा, एक बार दोबारा देख लिए। पूरा ऑब्जेक्टिव लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला नहीं, ये नहीं लिखनी है लाइन, ठीक है। यहाँ से कमर्शियल और एनी अदर से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की टेक्निक बतानी है हमें, सिंपल। क्या एडवर्टाइजिंग की हमें टेक्निक बतानी है, तो इसका आंसर हमारा कहाँ मौजूद है, इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 168 पर। पेज नंबर 168 पर इसका आंसर मौजूद है, मतलब बिल्कुल ही शुरुआत में पेज नंबर 168 पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए पेज नंबर 168 ओपन कर लिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से द एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डन थ्रू वेरियस मीडिया सच एज मैगजीन, जर्नल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, होर्डिंग, पोस्टर एंड बैनर। द टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजिंग इज चूजन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल, सुटेबल फॉर द प्रोडक्ट एंड विद इन द लिमिटेशन ऑफ द बजट। द पर्पज इज टू रीच द पब्लिक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट द कंज्यूमर मे बी परस्यूडेड टू बाय दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, गुड, सर्विस और प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया हमारा। क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा यहाँ तक आंसर नंबर 4 हो गया। एक्सरसाइज हमारी ई है। स्टार्ट कहाँ से हुआ आंसर नंबर 4? आंसर नंबर 4 हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टार्ट हुआ यहाँ से, एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर 4 स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ से, दा से लेकर यहाँ तक, प्रोडक्ट तक। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द वेरियस मीडिया थ्रू विच एडवर्टाइजमेंट आर डन। ये कह रहे हैं वो कितनी तरह की मीडिया हैं, कौन कौन सी मीडिया है जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मीडिया का है हमारा, टाइप्स ऑफ मीडिया। तो यहाँ पर आइए, पेज नंबर 168 पर ही है इसका आंसर। पहले आप पेज नंबर लिख लिए, पेज नंबर 168 पर इसका आंसर, ठीक है। पेज नंबर 168 पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, टाइप्स ऑफ मीडिया। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 168 ओपन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग में देखिए, एडवर्टाइजमेंट इज़ डन थ्रू यूजिंग प्रिंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग, उसके बाद यहाँ लिखेंगे, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ मीडिया इन एडवर्टाइजिंग, उसके बाद ये लिखना है, एडवर्टाइजिंग इज़ डन थ्रू यूजिंग प्रिंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर प्रिंट मीडिया की एग्जांपल देनी है, 4-5 जितनी भी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एग्जांपल देनी है। मतलब यहाँ से पहले ये आपको लिखना है, उसके बाद डैश करके ऐसे करके, या ऐसे सिंपल 2 डबल डैश करके, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करना है यहाँ तक। ये क्या हो गया हमारा आंसर नंबर, क्या आंसर नंबर 5 हो गया। एक्सरसाइज ई है हमारा, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 5 था, उसका आंसर यहाँ से टाइप्स ऑफ मीडिया से लेकर पूरा यहाँ तक। पेज नंबर 168 है, जो कि हमने आपको क्वेश्चन में लिखवा दिया है। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 168 पर मतलब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखवा, जहाँ पर ये हमारा आंसर मौजूद है। हमने ये सारे जो आपको ये पेज नंबर लिखवाए हैं, इसी लिखवाए हैं कि आप डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच पाएँ, डायरेक्ट इसे ढूंढ पाएँ। अब हमारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले आप इसके कंटेंट पे आइए, इसका कंटेंट ओपन कर लिए और जल्दी से इसका सिलेबस लास्ट टाइम जो हम बताने जा रहे हैं PA2 का, वो देख लिए। PA2 का सिलेबस हम लास्ट टाइम बता रहे हैं, अच्छे से समझ लिए। हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, हिस्ट्री में, सिविक्स में, ज्योग्राफी में, तीनों के चैप्टर मिला के आपके PA2 का सिलेबस होता है, जिसमें हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और 7। ज्योग्राफी में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 16 और 17। फिर सिविक्स की बात करें, इसमें भी 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 25 और 26। चैप्टर नंबर 26 का हमने पार्ट नंबर 9 आज कंप्लीट किया है, यानी ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हमारा चैप्टर नंबर 25 भी कंप्लीट, चैप्टर नंबर 26 भी कंप्लीट, ठीक है। यानी सिविक्स का हमारा PA2 का सिलेबस कंप्लीट। और ज्योग्राफी की बात करें, चैप्टर 16, 17 ऑलरेडी कंप्लीट था, यानी इसका PA2 कंप्लीट था पहले से, इसका भी PA2 कंप्लीट था। अब यही चैप्टर सिर्फ आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो टोटल 6 चैप्टर हैं, यही आपके सिलेबस है, यही PA2 का सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। और जो हमने करा रखा है, ये हमारे 4 पार्ट में है, ठीक है। ये 2 पार्ट में, ये 2 पार्ट में, ज्योग्राफी के हमारे 3 पार्ट में है। और जो आज हमारा हुआ, ये भी 2 पार्ट में है, पार्ट 8 और 9। हमने जो आज कंप्लीट किया है, वो क्या कंप्लीट किया है, पार्ट नंबर 9 कंप्लीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा PA2 का पूरा सिलेबस SST का कंप्लीट हुआ, सिविक्स का भी, ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी। ये आपको बस कॉपी में कर लेना है, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टाइम जो अब हमें पढ़ना है, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले सिलेबस के लिए होगा। और जो हमने अब कंप्लीट करा है, यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।